हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों का जो इतिहास है उसमें क्लास 2 स्टार्ट होने वाला है आज। कल हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहला क्लास में बताए थे जहाँ तक, आज उसके आगे बताने वाले हैं। तो ये सब हम बता देते। हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या था, परिचय देने के बाद फिर पुरातात्विक उत्खनन इसके बारे में बताए थे। पुरातत्व क्या है ये भी बताए थे। आज बताएंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनकी कहानी क्या थी। यहाँ पर भी हम बताए थे थोड़ा सा, पर उस समय कुछ इमरजेंसी के कारण कट गया था, फिर इसलिए नहीं हो पाया। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो कहानी थी उसको आज पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस तरह से हुआ था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 1826 ईस्वी का बात है कि 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा के टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। यानी कि चार्ल्स मेसन एक वैज्ञानिक था, हड़प्पा के टीले पे ये गया था और बैठा, तो वहाँ पे बैठे बैठे उनके मन में विचार आया। एक छोटा छोटा पत्थर पानी में फेंक रहा था और इसके मन में विचार आ गया कि लगता है कि यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता होगा, ज़रूर होगा सभ्यता। तो सरकार ने फिर इनको काम भी दे दिया कि आपको 1856 से लेकर 1856 ईस्वी में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाना है। यानी जब इन्होंने खुदाई करने के लिए दो अपना भाई को रखा, यानी कि इसका दो भाई था, जॉन ब्रटन और एक विलियम ब्रटन, दोनों अंग्रेज़ थे। यानी ये सब अंग्रेज़ ही हैं, चार्ल्स मेसन। तो जब खुदाई करने लगे तो इनको वहाँ पर अवशेष मिलने लगे, पुरातात्विक अवशेष। यानी जो भी मिट्टी के अंदर से खुदाई करते समय सामान निकला तो वो सब इसको क्या होने लगा, मिलने लगा। तब जा कर के पता चला कि यहाँ पे सच में सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विचार है सबसे पहले चार्ल्स मेसन के मन में ही आया था। कब आया था? 1826 ईस्वी में आया था। और कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया गया था। कब? 1856 ईस्वी में। और किसने बिछाए थे? तो जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि 1873 ईस्वी का बात आया, समय बीते गया। तो 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाएँ वस्तुएं प्राप्त हुई। यानी कि जैसे चार्ल्स मेसन को हड़प्पा वस्तु मतलब प्राप्त हुआ खुदाई करने के बाद, तो फिर जो जनरल कनिंघम था, ये पुरातत्व विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय, थे कि नहीं? तो पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उसको मतलब इसका सूचना दिया गया कि यहाँ पे हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। तो वहाँ पे फिर जनरल कनिंघम साहब पहुँचा, तो उन्होंने भी खुदाई किया, तो उनको भी कुछ हड़प्पा वस्तु प्राप्त हुई। और 1912 ईस्वी में J.F. फिलिट महोदय ने यहाँ पर प्राप्त वस्तुओं के आधार पर, यानी 1912 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था J.F. फिलिट महोदय ने यहाँ पर जितना भी वस्तु प्राप्त हुए उनके आधार पर क्या किए? तो आप देखिए नीचे, उनके आधार पर एक लेख लिखा। क्या लिखा? एक लेख लिखा कि कनिंघम एवं फिलिट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। लेख लिखा कि कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम और फिलिट महोदय साहब जो हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के महत्व पर मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो उत्खनन किया वो अच्छी तरह से करने में क्या रहे? असमर्थ रहे, मतलब ठीक से नहीं कर पाए। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण श्रेय है, मतलब वहाँ पे जो पता लगाने का श्रेय जो था वो किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में। आगे देखिए लिखा हुआ है कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाएँ मोहरें प्राप्त की। यानी जो दयाराम साहनी थे उन्होंने 1921 ईस्वी में
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, याद रखिएगा किस प्रांत में, पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। किस नदी के तट पर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल, रावी नदी के तट पर कौन स्थल? हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करके, पुरातात्विक उत्खनन करके यानी खुदाई करके कई हड़प्पा वस्तुएं यानी हड़प्पा मोहरे प्राप्त किए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरे का साक्ष्य मिला था कहाँ से? तो हड़प्पा से मिले। बहुत सारा मोहरे मिले हड़प्पा से। कब मिले? 1921 में। यानी कि हड़प्पा की खोज कब की गई? तो 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। किस प्रांत के किनारे? तो पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। पूछेगा हड़प्पा किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है? तो पंजाब क्षेत्र में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 में। सबसे अधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से। सारा प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे है कि दूसरे ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जब हड़प्पा की वस्तु यानी हड़प्पा की जब खुदाई हुआ यानी खोज कर लिया गया, तो उसके अगले साल 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, जिसको शॉर्टकट में RD बनर्जी कहते हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो का भी खोज कर दिया। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ था और किस नदी के किनारे? तो इसके बारे में भी अब देखते हैं। देखिए, तो ये मोहनजोदड़ो की खोज कर दिया। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यानी कि मोहनजोदड़ो जो था कहाँ पे था? ये था सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस प्रांत में था? तो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। किस देश में? पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस देश में? पाकिस्तान में। और किस प्रांत के किनारे? तो सिंध प्रांत के किनारे। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस क्षेत्र में? लरकाना ज़िले के क्षेत्र में, यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा का उद्भव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ, उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। इसके बाद और भी शहर का उत्खनन होते गया। इस प्रकार से कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? उद्भव हुआ। और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक नगर प्राप्त हुए, एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। यानी कि पुरातात्विक उत्खनन करते गए धीरे धीरे अनेक प्रकार के मतलब नगर प्राप्त होते रहे। बहुत सारा शहर मतलब प्राप्त हुआ। तो सारे शहर के बारे में आपको जानना है। तो पिग्गट महोदय एक वैज्ञानिक था। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताई। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत रूप से यानी कि जुड़वा राजधानी किसने बताई? तो स्टुअर्ट पिग्गट महोदय ने। किसने? स्टुअर्ट पिग्गट महोदय साहब ने बताई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा राजधानी है। इनके बीच की दूरी जो है 670 किलोमीटर है। कितनी है? 670 किलोमीटर बीच की दूरी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अब जो आपके बुक में लिखा हुआ है ये देखिए क्या है। ये है आपका थोड़ा बड़ा साइज में आ जाता है। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तब नीचे पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए हड़प्पा सभ्यता का ये विस्तार है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप पहले समझिए कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस टाइप में था। तो एक आदमी है रंगनाथ राव महोदय, क्या नाम है? रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में पश्चिम तक, यानी पूर्व से है ना पे, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। यानी कि रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक। यानी कि पूर्व किधर हो गया आपका? तो देखिए ये आपका ऊपर में होता है उत्तर, क्या होता है? उत्तर ऊपर, तो उत्तर इधर हो गया, दक्षिण हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा? दक्षिण नीचे। अब दक्षिण हो गया ये, तो पश्चिम हो जाएगा इधर, पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व इधर हो गया कि नहीं बताइए।
तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था पूर्व से, यानी कि यहाँ से लेकर पश्चिम तक, इधर चल जाएंगे यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार है 1600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक, यानी यहाँ से ये पश्चिम हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर फैला हुआ था। और दक्षिण तक फिर है कि एवं उत्तर से दक्षिण तक, आगे देखिए अब है कि उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर फैला हुआ है। यानी कि ऊपर में उत्तर हो गया, यानी कि नॉर्थ, उत्तर से लेकर साउथ यानी कि दक्षिण तक कितना 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसको याद रखिएगा, फैला हुआ था। उसके बाद है परंतु उसमें सराय खेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई, मतलब उसमें और भी सीमा कुछ जुड़ गई, उसमें मिल गया, यानी कि सराय खेला हो गया और आदि स्थल भी इसमें शामिल होने के कारण इनका सीमा और क्या हो गई, बढ़ गई। 1600 से कुछ और बढ़ गई और 1100 से कुछ और मतलब ज़्यादा बढ़ गई थोड़ा। तो याद रखिएगा कि लगभग ये सब है। तो इतना आपको जब सब्जेक्टिव लिखना होगा कि पूछेगा एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें, तब लिखना है कि रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और भी उसमें नया नया शहर जुड़ने के कारण और भी ज़्यादा फैलाव बढ़ गई। उसके बाद है कि यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत थी। अभी हम पीछे बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। किस आकार में, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल था विद्वानों ने बताया था कि लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, यानी बताया था। विद्वानों ने कितना क्षेत्रफल बताया, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया। फिर आगे हैं, यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर, कहता है यह सभ्यता उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर एक पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरा समुद्र के तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है, मतलब फैली हुई है। यानी कि यह सभ्यता को जो था हड़प्पा सभ्यता कहता है कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर, उत्तर साइड में ऊपर में क्या है, जम्मू है, क्या है ऊपर में जम्मू है, जम्मू आप कह सकते हैं। तो ऊपर में जम्मू हो गया और दक्षिण में कहाँ है, ऊपर में जम्मू के अखनूर, यहाँ पे अखनूर लिख सकते हैं, अखनूर, जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी से लेकर पूर्व में, अब पूर्व साइड इधर है पूर्व, तो पूर्व में मेरठ, यहाँ पे कहाँ तक है, मेरठ कहाँ है, यूपी में है, ये सब याद रखिएगा, मेरठ तक विस्तृत है। मेरठ नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरा समुद्र के लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ, सॉरी बच्चों उत्तर में मेरठ है। यहाँ पे अच्छा से लिखना पड़ेगा हमको, जैसे कि देखिए थोड़ा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। उत्तर में इसी में पढ़ लेते हैं, अच्छा से याद कर लीजिएगा यहीं पे कि देखिए यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर, यानी उत्तर में कहाँ तक है, उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर के अखनूर है, यानी उत्तर में कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू के अखनूर, ये अखनूर लिख दिया, जम्मू के अखनूर तक। अब देखिए उत्तर हो गया। उसके बाद है कि दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, इन दक्षिण में कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरा, पश्चिम में बलूचिस्तान है, ये क्या है, बलूचिस्तान के मकरा समुद्र से लेकर पूर्व में मेरठ तक, कहता है पूर्व मेरठ तक विस्तृत है, यहाँ तक फैली हुई है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। यह सभ्यता का क्षेत्रफल जो है मिस्र से 20 गुना तक, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के समकालीन क्षेत्रों से
12 गुना अधिक है। यानी कि यह सभ्यता कितना अधिक है, तो कहता है कि यह सभ्यता जो है, यह सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्रों से 12 गुना अधिक है। यानी मिस्र की सभ्यता से 12 गुना अधिक है और मेसोपोटामिया से संबंधित जितना भी सभ्यता है उनसे 12 गुना अधिक सभ्यता है, ये मतलब फैली हुई है। यानी आप से देख सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी ये सभ्यता क्या है, ज़्यादा बड़ी है। तो उस समय कौन कौन सभ्यता थी समकालीन, इनके समकालीन आप याद रख लीजिएगा, हम पीछे बता दिए हैं। अब इसका विस्तार हम बता दिए हैं पूरा। इनका विस्तार को हम एक बार अगर जो रिपीट करें तो अच्छा रहेगा, आपको याद हो जाएगा थोड़ा बढ़िया से। देखिए इसका विस्तार क्या था अपने मन में कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। रंगनाथ राव के महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, परंतु सरायखेला आदि स्थलों को इसमें प्राप्त होने के बाद, यानी जुटने के बाद सीमा बढ़ गई। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक बताया था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैली हुई थी। उसके बाद पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरा समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी, यानी उत्तर पूर्व साइड में मेरठ तक फैली हुई थी। यह सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना अधिक थी और मेसोपोटामिया दोनों के सभ्यता के समकालीन 12 गुना अधिक थी। यानी मिस्र से 20 गुना और मेसोपोटामिया और मिस्र से जितना भी समकालीन सभ्यता थे इनसे 12 गुना अधिक थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे देखिए कौन सा शहर कहाँ पे स्थित था, किस ज़िले में, किस प्रांत में, किस नदी के किनारे, और उस शहर का खुदाई कब हुआ, सारा चीज़ आपको जानना होगा। चलिए इसको भी याद रखिएगा, पढ़ाई आप लोग को एकदम बेस्ट मिलेगा। चलिए देखिए ये पहला आपका शहर है, ऊपर में खुद लिखा हुआ है क्या, ऊपर में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न प्रारंभिक नगरों का विवरण इस प्रकार से हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न सारा ये नगर हैं, प्रारंभिक नगर जो कि पहले शुरुआती में गठन हुआ था। तो कौन कौन शहर का गठन कब हुआ, किसने किया, किस नदी के किनारे, कहाँ पे स्थित है, सारा आपको जानना है। तो चलिए पहला शहर जो है आपका, ये है आपका खोज का वर्ष, यानी खोज कब हुआ। फिर नगर, यानी कौन सा नगर है, कौन सा नगर है। स्थिति, यानी वो कहाँ पे पड़ता है, किस स्थिति में है, किस क्षेत्र में। उसके बाद है नदी के किनारे, किस नदी के किनारे। फिर ज़िला कहाँ है, तो ज़िला क्या पड़ता है, यानी किस ज़िले में। फिर है कि खोजकर्ता, यानी पुरातत्वविद, खोजकर्ता कौन थे। चलिए सारा चीज़ आपको जानना है। तो पहला शहर आता है कौन सा, सबसे पहले ऊपर में है हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ है। एक नंबर में क्या आएगा, हड़प्पा। तो 1921 में हड़प्पा का, 1921 में किसका गठन हुआ, खोज हुआ था, तो हड़प्पा का, ऐसे याद कीजिए। 1921 में किसका गठन, हड़प्पा का गठन हुआ। उसके बाद स्थिति, यानी कहाँ पे है, पंजाब। पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था नहीं, अभी हम बताए थे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में था स्थित। उसके बाद है पंजाब के माउंटगोमरी ज़िले में था ना स्थित। उसके बाद है किनारा, नदी का नाम था रावी नदी, ज़िला का नाम है माउंटगोमरी ज़िला, अभी तुरंत बताएं, माउंटगोमरी ज़िले में थे। उसके बाद है खोजकर्ता का नाम था दयाराम साहनी, पुरातत्वविद कौन थे, दयाराम साहनी। अब अगला जो शहर आता है वो आता है आपका 1922 ईस्वी में खुदाई हुआ है किसका, तो मोहनजोदड़ो का। किसका, मोहनजोदड़ो का। ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। इसीलिए इसको सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे मृतक लोग को दफनाया जाता था। आगे कि ये किस नदी के किनारे, तो सिंधी नदी के किनारे था। सिंध नदी बोलिए या सिंधी नदी एक ही होता है। ज़िला का नाम था लरकाना ज़िला, यानी मोहनजोदड़ो किस ज़िले में थे, लरकाना ज़िले में थे। आगे कि खोजकर्ता का नाम क्या था, राखालदास बनर्जी। कौन थे, राखालदास बनर्जी, यानी RD बनर्जी इसको कह सकते हैं आप शॉर्ट में, RD बनर्जी। उसके बाद अब तीसरा नंबर पे जो शहर आता है, तीसरा नंबर पे आता है 1927 इसमें गठन हुआ है किसका, सूतकेंगेडोर का। यानी मोहनजोदड़ो के बाद किसका गठन हुआ, सूतकेंगेडोर। कहाँ पे पड़ता है, तो बलूचिस्तान में है ये। कहाँ पे, बलूचिस्तान पाकिस्तान। और ये किस नदी के किनारे,
तो ये दशक नदी के किनारे, किस नदी, दशक नदी, किस ज़िले में, मकरान ज़िले में, हम अभी बताए थे पीछे मकरान ज़िले में था। खोज किसने किया था, तो ऑरेनस्टीन ने किया था, किसने, ऑरेनस्टीन। उसके बाद देखिए 1931 ईस्वी में गठन हुआ है किसका, तो चनहुदड़ो का। ये चनहुदड़ो पड़ेगा सिंध पाकिस्तान में, कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में होगा चनहुदड़ो। 1931 में गठन हुआ था, सिंध पाकिस्तान में था। और ये किस नदी के किनारे, तो सिंधी नदी के किनारे, अभी बताएं, यानी कि सिंधु नदी के किनारे था। किस ज़िले में, तो माउंटगोमरी ज़िले में। यानी जैसे कि मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो बोले हड़प्पा है, तो हड़प्पा की तरह ये भी माउंटगोमरी ज़िला सिंध प्रांत में था, पर हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ये रावी नदी के किनारे नहीं है, सिंधी नदी के किनारे है। तो ये भी सिंध नदी के किनारे हैं। उसके आगे है कि इसका खोज किसने किया था, तो खोज किया था NG मजूमदार ने। किसने, NG मजूमदार ने इसका खोज किया था, किसका, चनहुदड़ो का। अगला जो आते हैं आगे से आता है वो आता 1931 से लेकर 53 तक, मतलब खुदाई हुआ था। 1931 से 53 तक खुदाई हुआ था रंगपुर का, किसका, रंगपुर। ये रंगपुर पड़ता है गुजरात में, कहाँ, गुजरात भारत में आता है, कहाँ पे, भारत में है। उसके बाद है ये किस नदी के किनारे, तो मावर नदी के किनारे। और किस ज़िले में है, तो काठियावाड़ ज़िले में, किसमें, गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में। खोज किसने किया था, तो दो आदमी ने किया था खोज, ब्रजवासी लाल और माधो स्वरूप वत्स ने। यानी कि ब्रजवासी लाल वत्स कर सकते हैं और माधो स्वरूप वत्स ने खोज किया था। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। चलिए आगे है 1953 में खुदाई किसका हुआ, तो 1953 में कालीबंगन का। याद रखिएगा बच्चों कि 1953 में कालीबंगन का। तो कालीबंगन का खुदाई कब हुआ, 1953 में। कालीबंगन कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। बहुत भी आई हैं कि कालीबंगन राजस्थान में है। अब किस नदी के किनारे, तो ये सरस्वती नदी के किनारे हैं। जिला कौन सा है, तो गंगानगर ज़िले में, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में है। खोजकर्ता कौन थे, ब्रजवासी लाल। कौन थे, ब्रजवासी लाल थे खोजकर्ता। चलिए आगे है 1953 में फिर एक शहर का गठन हुआ है। 1953 में कालीबंगन तो हुआ ही था, रोपड़ का भी हुआ है। किसका, रोपड़। रोपड़ है पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में। जौन शहर जहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोपड़ है पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में रोपड़। और किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे रोपड़ है क्योंकि सतलज नदी पंजाब में बहती है। और कौन सा ज़िला में, तो रोपड़ ज़िले में है। रोपड़ ज़िला ही है पंजाब का। खोजकर्ता का नाम था यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम था, यज्ञदत्त शर्मा। चलिए आगे है 1955 का शहर आता है। 1955 में किसका गठन हुआ था, तो ये हुआ था कोटडीजी का। किसका, 1955 में कोटडीजी नामक शहर का खुदाई हुआ। ये किस प्रांत में था, यानी किस ज़िले में, तो सिंध प्रांत में थे, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का मतलब राज है, सिंध प्रांत राज है, तो वहाँ पे था कोटडीजी। और किस नदी के किनारे, तो सिंध नदी के किनारे, मतलब सिंधु नदी के किनारे था। और ये भी पड़ता था आपका, किसने क्या था, इसका मतलब कोई क्या बोलते हैं, ये जो है आपका ज़िला इसका नहीं था, इसका ज़िला नहीं है। उसके बाद है खोजकर्ता का नाम है फजल अहमद। क्या नाम है, फजल अहमद। यानी कि कौन सा है, कोटडीजी का जो खोजकर्ता है वो है फजल अहमद। कौन है, फजल अहमद। चलिए आगे है, कोटडीजी हो गया। अब आता है 1957 में जो उत्खनन हुआ है उसका हुआ है लोथल का। किसका, लोथल। बहुत भी आई है। लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का था, ये एक प्रकार का बंदरगाह था। क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। वहाँ के लोगों ने लोथल से ही क्या करते थे, व्यापार करते थे, मतलब व्यापार करते थे, सामानों का आदान प्रदान करते थे। ये अब वर्तमान में गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे होगा, तो भोगवा नदी के किनारे होगा। ये किस नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, यानी अहमदाबाद ज़िले में है। किसने खोज किया था, SR राव ने किया था। याद रखिए, बहुत भी आई है। किसने खोज किया, SR राव ने। क्या, अहमदनगर में था, गुजरात के अहमदनगर में, और भोगवा नदी के किनारे। खोज कब हुआ था, 1957 में। कब खोज हुआ था, 1957 में। देख सकते हैं आगे है कि 1958 में किसका गठन हुआ था। 1958 में आलमगीरपुर का गठन हुआ था। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो लास्ट छोर है, यानी लास्ट किनारा जो है, ये उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। उसके बाद है किस नदी के ये किनारे पर था,
तो यह था हिंडन नदी के किनारे। पूछेगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे था। और किस ज़िले में, तो मेरठ ज़िले में है, जहाँ से 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुआ था, मेरठ ज़िले में था। और यगदत्त शर्मा ने खोज किया था। किसने खोज किया था? आलमगीरपुर का यगदत्त शर्मा ने खोज किया था। चलिए आगे देख सकते हैं आप। आगे 1958 हो गया। 1964, तो 1964 में जो कौन सा शहर था, तो ये था देसलपुर। कौन सा? देसलपुर। 1964 में गठन हुआ देसलपुर का। ये भी गुजरात में है। देसलपुर कहाँ पे है? तो गुजरात में है देसलपुर। देसलपुर कहाँ पे है बच्चों? तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे हैं देसलपुर, गुजरात के कच्छ ज़िले में। किस ज़िले में? कच्छ, जो समुद्री वाला इलाका है, कच्छ ज़िले में है। उसके बाद किसने खोज किया? के.वी. सौंदरराजन। किसने? के.वी. सौंदरराजन ने गठन किया था देसलपुर का। चलिए आगे है 1968 का चर्चा आता है। अब 1968 में देखिए किसका गठन हुआ, तो मितानथल का हुआ था। किसका? मितानथल। मितानथल लिखा हुआ है, मितानथल हरियाणा में है। ये मितानथल कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा के किस नदी पे किनारे हैं, तो प्राचीन यमुना नदी के किनारे हैं। यानी किस नदी के किनारे? यमुना नदी बोल दीजिए, प्राचीन काल का नदी है, प्राचीन काल जोड़ दिया है। उसके बाद किस ज़िले में? तो भवानी ज़िले में। यानी हरियाणा के भवानी नगर ज़िला जो है उसी में है ये। किसने खोज किया था? सूरजभान। किसने खोज किया? सूरजभान राजा ने खोज किया था। किसका? मितानथल का। चलिए आगे आता है 1972। 1972 में किन शहर का खोज हुआ? सुरकोटडा। किसका? सुरकोटडा। सुरकोटडा का जो गठन हुआ था ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। कब गठन हुआ? 1972 में। कहाँ पे? गुजरात में है सुरकोटडा। और ये भी प्राचीन यमुना नदी के किनारे। सुरकोटडा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे हैं, कच्छ ज़िले में। किस ज़िले में? कच्छ ज़िले में। यानी गुजरात के कच्छ ज़िले में खोज किया था जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने। तो सुरकोटडा का खोज किसने किया? जगपति कोची ने। और किस राज्य में है? तो ये गुजरात में था। उसके बाद है यमुना नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ ज़िले में था। आगे का कौन सा शहर आएगा अब बच्चों? आगे आएगा 1973 ईस्वी का आएगा बनवाली। कौन आएगा? बनवाली हरियाणा में है। बौद्ध भी है बनवाली वाला। बनवाली हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे हैं। और हरियाणा के हिसारगढ़ ज़िले में। किस ज़िले में? हिसार ज़िले में। खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट। किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट साहब ने। चलिए आगे आता है 1982 का चर्चा आएगा। 1982 में मांडा, यानी मांडा ये शहर है, नगर का नाम है मांडा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अभी बताए थे ना जम्मू कश्मीर तक, इस जम्मू कश्मीर से इतिहास फैला था। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। ये मांडा किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर ये आपका ज़िला हो गया, जम्मू ज़िला। और जगपति जोशी एवं मधुबाला ने क्या किया था? इनका मांडा का खोज किया था। आगे आता है 1990-91। 1990-91 में धौलावीरा का गठन हुआ था। ये धौलावीरा पता है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बच्चों? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। और ये गुजरात के किस नदी के किनारे? तो लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी का एक नया नाम भी है, मनसर नाला नदी कह सकते हैं। मनसर नाला नदी ये तो लूनी नदी के किनारे और गुजरात के भरूच ज़िले में है। यानी कि ये भी एक प्रकार का समुद्री ज़िला होगा, भरूच ज़िले में। उसके बाद खोज किसने किया इसका? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा का खोज किया। चलिए आगे आता है आपका कि 1990-91 में ही खोज किया था। देश का मतलब वही होता है जो कि यहाँ पे लिखा है। तो 1990-91 में और एक शहर का खोज किया गया, भगवानपुरा। किसका? भगवानपुरा का गठन किया गया 1990-91 में ही। ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में। आगे किस नदी के किनारे हैं? तो ये सरस्वती नदी के किनारे हैं। किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज़िले में। किस में? कुरुक्षेत्र, यानी जहाँ से महाभारत स्टार्ट हुआ था। जगपति जोशी ने इसका उत्खनन किया। आगे आज का लास्ट जो शहर है ये आप लोगों का, वो है आपका राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी। इसका भी 1990-91 में
1990-91 में क्या हुआ, गठन हुआ। ये राखी गढ़ी है, ये भी हरियाणा में। राखी गढ़ी भी कहाँ है बच्चों, हरियाणा में है। किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा के जींद जिले में। किस जिले में, जींद जिले में। और खोज किया था सुरभान साहब ने, किसका, सुरभान साहब ने। देखिए इतना भी शहर था, कितना सारे सब मिला करके 18 शहर। ये 18 शहर का अगर नाम याद रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा बच्चों। लेकिन अगर 18 का नाम याद नहीं रख सकते हैं तो इसमें से कुछ वीवीआई भी है जो कि आपको याद रखना ही होगा। तो देखिए जैसे कि आपका 1 नंबर हड़प्पा है, ये हड़प्पा याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे है, पंजाब में। पंजाब के रावी नदी के तट पे याद रखिएगा। और मोंटगोमरी ज़िले में, किस ज़िले में, मोंटगोमरी ज़िले में खोज किया था दयाराम साहनी ने। उसके बाद 1922 में दूसरा शहर जो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। और राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। उसके बाद है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, 1927 में गठन हुआ। दशक नदी के किनारे मकरान ज़िला में स्थित है। खोज किसने किया था, इतना वीवीआई नहीं है। उसके बाद है चनहुदड़ो। कौन सा है, चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधी नदी के किनारे, मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। खोज किसने किया था, उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, मावर नदी के किनारे और काठियावाड़ ज़िले में। ठीक है। आगे है कि कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के अगर जो ऑप्शन में नहीं आएगा तो घग्गर नदी बोल सकते हैं, घग्गर नदी भी हो जाता है कभी कभी। घग्गर नदी के किनारे। और जिला का नाम जाएगा गंगानगर जिला। ब्रजवासी लाल ने खोज किया था। आगे है कि रोपड़। रोपड़ पंजाब में आता है, सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ नदी भी है, उन्हीं के किनारे हैं। यगदत्त शर्मा ने इनका खोज किया था, रोपड़ का। उसके बाद कोट दीजी, ये भी याद रख लीजिए। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में है, सिंधी नदी के किनारे है, सिंधु नदी। उसके बाद खोज किसने किया, कोट दीजी का उतना ज़रूरी तो नहीं है। उसके बाद लोथल, बहुत वीवीआई। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे हैं। और अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में खोज किया था ASR राव ने किया था। चलिए आगे आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर भी बहुत अच्छा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है बच्चों, और हिंडन नदी के किनारे हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। यगदत्त शर्मा ने इनका खोज किया था। उसके बाद है देसलपुर, कोई ज़रूरी तो नहीं है उतना। मितान सुरकोतड़ा, ये याद रखिए। सुरकोतड़ा जो था, सुरकोटड़ा भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, ये गुजरात में है। और यमुना नदी के किनारे हैं, गुजरात के कच्छ ज़िले में है। जगपति जोशी ने सुरकोतड़ा का गठन किया था। बनवाली बहुत अच्छा है, बनवाली हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार ज़िले में है, सरस्वती नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। उसके बाद है मांडा, अभी बताए थे मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद जगपति जोशी ने इसका खोज किया। चलिए आगे आता है धौलावीरा, जो कि 1990-91 में गठन हुआ। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है बच्चों। लूनी नदी या तो नाला नदी बोल सकते हैं, यानी मनसर नाला नदी किनारे, गुजरात के भरूच ज़िले में है धौलावीरा। आगे आता है भगवानपुरा, ये तो उतना ज़रूरी नहीं है पर हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे, कुरुक्षेत्र ज़िले में है। किस ज़िले में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में भगवानपुरा। उसके बाद राखीगढ़ी, बहुत अच्छा है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे हैं बच्चों। कौन है, राखीगढ़ी सरस्वती नदी किनारे, हरियाणा के जिंदवाला ज़िले में है, जिंद ज़िले में। खोज किया था सुरभान ने, किसने, सुरभान ने। अब यहाँ तक आप लोगों के लिए मतलब अच्छा था जो कि हम बता दिए। इसको थोड़ा सा ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा छोटा साइज में आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए आगे अब निकलते हैं। ये सब जितना हम बता रहे हैं सब बहुत अच्छा है, पूरा याद अगर कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। आगे अब आता है हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए कि क्या था। चलिए ये है आपका बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो कब से कब तक रहा था। अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के मतलब काल को बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं।
यानी इनके काल को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों में क्या है, मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता का काल निम्न अनुसार निर्धारित किया है। यानी कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इन सभ्यता का काल को जो है अनेक प्रकार में विभाजित कर दिया है। यानी कोई भी फिक्स करके नहीं बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का काल यहाँ से यहाँ तक होगा। यानी कि कोई कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का भंग हो गया, कोई कहता है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया कैसे, कोई कहता है कि आर लोग आए मुंडी काट के चल गए, हड़प्पा सभ्यता को भंग कर दिया। कोई कहा है कि नहीं, बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता ढह गया। इस प्रकार से यानी कोई फिक्स नहीं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गया। और हड़प्पा सभ्यता का काल भी कब से कब तक था, ये भी कोई सच्ची घटना नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए इसका जो वैज्ञानिक ने जो चीज़ बताया उसी पर आधारित है, उसके ऊपर बताते हैं। तो एक विद्वान था, विद्वान का नाम है सर जॉन मार्शल। क्या नाम है? सर जॉन मार्शल। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का काल बताया है 3250 से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता का काल बताया है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है माधव स्वरूप वत्स, इसने बताया है 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल बताया। चलिए उसके बाद देखिए हो गया राधा कुमुद मुखर्जी। इन्होंने 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल बताया। REM व्हीलर, इन्होंने व्हीलर साहब ने 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल बताया। डॉक्टर VS स्मिथ, इसने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल बताया। अब जो असली में जो हड़प्पा सभ्यता का काल जानना है वो यही है कि रेडियो कार्बन विधि, यानी जिसको कार्बन 14 कहते हैं, यानी C14, यानी कि C14 का मतलब कार्बन 14 है, यानी कार्बन 14 की रेडियो कार्बनिक विधि कहा जाता है। यानी कार्बन 14 को रेडियो कार्बन विधि कहा जाता है। इसके अनुसार मिट्टी की आयु को मापा जाता है। जब इनके अनुसार मिट्टी की आयु को मापा गया तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाएगा, यानी कि तो यही आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक होगा, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक होगा। इतना तक आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है ये बेहतर है, यही होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के अनुसार बताया गया है माप करके। यानी इसमें से कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर का जो निर्धारित हड़प्पा सभ्यता का तिथि था यानी काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, अधिकांश लोगों के द्वारा मानी की गई है। यानी कि कार्बन 14 विधि और डॉक्टर व्हीलर के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का काल जो बताया गया था वो अधिकांश लोगों ने इसको माना है। कितने लोगों ने? अधिकांश लोगों ने इसको माना है बच्चों। तो देखिए आज टाइम तो बहुत अधिक हो चुका है, क्लास लेट हो गया है। ज़्यादा बताने से भी अच्छा नहीं रहता है, आपको भी पढ़ना भी तो पड़ेगा, इसको समझना भी होता है। इसीलिए एक ही क्लास में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बड़ा नहीं चलना चाहिए क्लास, अच्छा रहेगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही रह देते हैं। अब आगे जो पढ़ाएंगे अगले पार्ट में, तो वो पार्ट में पढ़ाएंगे कार्बन 14 विधि, तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यानी कार्बन 14 विधि क्या है इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से बताएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।